नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चुनावी अखाड़ा में। नेटवर्क 10 की टीम पहुंची है 52S पालम विधानसभा में, जहां यहां के निगम पार्षद राजकुमार पहली बार बीजेपी से टिकट मिली, चुनाव लड़ा और निगम पार्षद बने। बीच में हाउस टैक्स के चेयरमैन भी रहे और साथ में मलेरिया विभाग को भी संभाला और अभी निगम पार्षद की जिम्मेदारी फिलहाल संभाल रहे हैं। उनका वार्ड है, यहाँ 70+ वोटिंग है। मैं आपको बता दूं कि पहले यहाँ कांग्रेस से निगम पार्षद थी, बाद में उनके स्थान पर राजकुमार कराना आए। ये इलाका पालम विधानसभा के अंतर्गत आता है और ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर कुछ शहरी और कुछ कॉम्प्लेक्स एरिया है, जिसके बारे में हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि सटीक और सही जमीन पर मुद्दे क्या हैं लोगों की परेशानियाँ, कितना काम हुआ कितना नहीं, क्योंकि अब 5 साल बीत चुके हैं। अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं, बल्कि अब समय आ गया है कि हर निगम पार्षद अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाए। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोज गार्डनर है जी, क्या समस्या मानती हैं आप इस वार्ड में? नहीं, कोई समस्या नहीं है इस वार्ड में। बहुत अच्छा काम किया है हमारे जो राजकुमार जी है, हमारे सर है। मैं काफ़ी टाइम से इनको देख रही हूँ और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और मेरा ऑफिस सर के मतलब पड़ोस में ही है। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया ये है। तो भाईचारा निभा रही हैं आप। नहीं नहीं, मैं भाईचारा नहीं निभा रही, लेकिन मैं देख रही हूँ ना उन्होंने जो जो काम किया है यहाँ पे, जो साफ सफाई है और जो भी यहाँ की रोडें हैं, बहुत अच्छा इन्होंने 5 साल में काम अच्छा, किया है। कितने में नंबर देंगी 10 में से? 10 में से पूरे 10। चलिए, ये शुरुआती दौर है इस चुनावी अखाड़े का। बात करेंगे और तमाम लोगों से, इन लोगों से कि इनके मुद्दे क्या हैं। सर, मुझे आपसे ये जानना है कि आप इस निगम पार्षद के वार्ड में हैं और यहाँ पर रहते भी हैं, तो बेहतर है कि आपसे बेहतर कौन बता सकता है? भाई हमारे वार्ड में एकदम सही काम है और किसी चीज़ की परेशानी नहीं। दवाइयों की गाड़ियाँ लगा रखी है और स्कूलों में भी काम अच्छा करवा रखा है। कुछ लोगों का कहना है गलियां नहीं बनी, आप कह रहे हो काम अच्छा है। नहीं, में तो करवा रखा है सर। बाकी जो कहने वाले वो झूठ ही कह रहे हैं। बाकी काम बहुत बढ़िया करवा रखा है। चलिए, अभी तक तो पॉजिटिव निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर इस इलाके में क्या मुद्दे हैं, क्या बातें हैं। सड़कों की बात की जाए, सफाई की बात की जाए, निगम के मुद्दे होते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ क्या परेशानियाँ हैं? सर यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक चल रहा है सब कुछ? चलिए, आगे चलते हैं। हम उन लोगों के घर तक पहुँच रहे हैं। चुनावी अखाड़ा का मकसद है कि ग्राउंड से रिपोर्टिंग ली जाए। सर, इस इलाके में क्या समस्या है निगम को लेकर? ठीक है सब तो यहाँ पे औसत है, कोई तो समस्या होगी। कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। शानदार तरीके से अगर बात की जाए, इस पॉजिटिव रिपोर्ट में आ रही है। अच्छा, एक बात करेंगे आपसे कि अब आने वाले दिनों में निगम चुनाव है, ऐसे में आप किन बातों को ध्यान में रख के वोट डालेंगे? दिल्ली के वोटर के मुद्दे क्या होंगे? तो मेन तो सर यही होता है, साफ सफाई ढंग टाइम से होनी चाहिए। लाइट, अपनी लाइट हो गई, जो सीवर की सफाई है, झाड़ू लगना, बस मेन मेन मुद्दे यही होते हैं नगर निगम। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट डालेंगे? पानी की भी कमी है यहाँ पर थोड़ी सी। पीछे पानी नहीं आता, टैंकर आ रहे हैं, पाइपलाइन बिछी हुई है पर पानी नहीं आता यहाँ पे। और क्या नाम है, टैंकर भी आते हैं। अच्छा, आपके मुद्दे क्या हैं? अच्छा जी, बताइए। हाँ जी। अधिकारियों के पास जाते हैं, भावना गौड़ के पास सुनती नहीं है। कहते हैं हमें 7 दिन दो 3 साल हो गई इस बात को। क्या कहती हैं भावना गौड़, आखिर वजह क्या ये है? कहती है हमें 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे यहाँ पानी होगा 3 साल हो गई इस बात को कहते कहते। दिल्ली सरकार तो ये कहती है कि हमने हर घर में, हर नल में क्या पानी दे रखा पहुंचाया। है यहाँ पे? पानी है ही नहीं। सर, पानी के ऊपर वो कह रहे हैं कि हमने टैंकर माफिया खत्म किया, आप कह रहे हैं पानी नहीं है। यहाँ टैंकर आते हैं पानी के लिए, पानी है ही नहीं। अच्छा, आप बताइए सर, क्या स्थिति पानी की? पानी की ये दिक्कत है, भावना गोड के पास जाओ, एटीट्यूड इतना है, वो बात करने के लिए राजी नहीं है किसी से। वो बात करने के लिए राजी नहीं है। अब बात किससे करी जाए पानी के लिए? बात किससे करी जाए अच्छा, पानी के अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके? पानी के अलावा और क्या मुद्दे हैं? बाकी तो जो हमारे ये निगम पार्षद जी हैं, बाकी रिस्पॉन्स उनका बहुत अच्छा है यहाँ पे। बाकी पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। जी, बात करेंगे और भी कुछ लोगों से। यहाँ स्थानीय दुकानदार हैं। सर, आप इस क्षेत्र में यहाँ पर क्या समस्या है? सर, कोई समस्या नहीं। क्या मानते हैं कि पानी वानी समय पे आ रहा है? बिल्कुल सही समय पे आ रहा है। अच्छा, आप वोट डालने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में किन बातों को ध्यान में रख के वोट डालेंगे? यह सुविधा होनी चाहिए वो। चलिए, साफ तौर पर एक आम आदमी की तरह इनका कहना है कि यहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए और जो मुद्दे हैं वो वाजिब हैं आम आदमी के, क्योंकि उसे सत्ता नहीं चाहिए, उसे भागीदारी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपनी सुविधाएं चाहिए। ऐसे में बात करेंगे एक महिला से। मैम, आप यहीं रहती हैं? जी हाँ। कब से आप इस इलाके को देख रही हैं? मैं 25 साल से हूँ। 25 साल में क्या क्या मुद्दे निकल कर आए? ये राजकुमार सही काम कर रहे हैं। क्या काम किया, सही बताओ। और रोड बनवा दी है, सीवर साफ कराया, पहले कीचड़ रहता था।
अब कीचड़ नहीं रहता है। ये रोड कितने साल में बनी है? ये रोड तो चलिए इनसे बात करते हैं। मैम आप यहाँ किस लिए आई हैं? सर यहाँ पे रहते हैं इसलिए यहीं खड़े। जी, बताएं यहाँ क्या मुद्दे हैं आपके? सर थोड़ी सी गंदगी थी पहले, जो अब राजकुमार जब से बनी तब से सफाई अच्छी होने लगी है। बाकी पानी की समस्या भी चल रही है, कुछ घरों में आता है और कुछ घरों में बिल्कुल नहीं आता है। अच्छा, आप वोट देने जाएंगी, अब आने वाले दिनों में चुनाव है, तो ऐसे में किन बातों को ध्यान में रख के आप वोट डालेंगे? सर हमारे यहाँ काम अच्छा हुआ है, इस वजह से हम वोट इन्हीं को देंगे, क्योंकि हमारा एरिया बिल्कुल इस टाइम साफ सुथरा और बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगी? जी हमारे लिए तो भाई राजकुमार ने बहुत अच्छा काम किया। मैं राजकुमार की नहीं, मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मुद्दे क्या काम आपके? करे हैं, रोड भी बनी है, रोडों पे डेली झाड़ू भी लग रही है, सीवर की सफाई भी होती है, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम राजकुमार भाई को ही वोट देंगे। चलिए खैर मुद्दे हैं अपने। जी। गली कूचों में पीने से जहाँ स्कूल थे, बच्चे थे, दुकान थे, खुल रही हैं। आप एक पे एक दारू फ्री कर रहे हैं। जो पीने वाले बंदे हैं, जो ना पीने वाले थे, आज वो भी पी रहे हैं। जिन पे पौवा लेने की आदत नहीं थी, पैसा नहीं था पौवा लेने तक का। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं इससे टैक्स की बचत हो रही है। कैसे टैक्स की बचत होगी सर? टैक्स बचाना है, आदमी बचाना है, देश बचाना है। अच्छा एक बात बताइए, आप वोट डालने जाएंगे तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, रिपोर्टर मैं हूँ। आप वोट डालने जाएंगे तो शराब का मुद्दा आपका कितना प्रभाव करेगा वोट पर? सर मेरा मुद्दा सिंपल से ये है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, आने वाले हैं, जो आप अगर आज से ही वो शराब के उसमें घुसा दे, आप नशे में घुसा कर दोगे, हर जगह फ्री पे फ्री दारू पिला रहे हो, तो उसका मीनिंग क्या होगा? कि आगे जाके सब नशेड़ी मिलेंगे सबको। अच्छा केजरीवाल जी कहते, चलो शराब के मुद्दे को एक तरफ हटाते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं हमने शिक्षा सही की, स्कूल सही किया, सड़कें सही की, बिजली दी, पानी दी। इन तमाम मुद्दों पर आपकी राय क्या है? आप कह रहे हैं कि शिक्षा दी, ठीक है, हम मानते हैं कि शिक्षा आपने अच्छी करी है, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए ना कि जो एक हम टैक्स पे करने वाले इंसान हैं, आप हर चीज़, आपने बिजली पानी फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, तो राशन फ्री है, इंसान को खाना फ्री मिल रहा है। आपको बिजली फ्री नहीं चाहिए? हमें फ्री नहीं चाहिए सर, बात मुद्दा फ्री का नहीं है। आप फ्री देने से इंसान को बिगाड़ रहे हैं। चोरी चकारी जो बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है? वो इसी वजह से बढ़ रही है, इंसान खा भी अपना फ्री का खा रहा है, फ्री का पी रहा है, फ्री की बिजली मिल रही है उसे। जब उसको सब चीज़ को फ्री सब मिल रहा है तो काम क्यों करेगा वो? चलिए जी बिल्कुल। एक दूसरे वोटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इनके पहले मैं निष्पक्ष बात कर दूं कि इनका साफ तौर पर कहना था कि अगर समाज को सुदृढ़ करना है तो ये मुफ्त की राजनीति, जो मुफ्त का तोहफा है, इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। इनका कहना था कि चीजें वाजिब दाम में होनी चाहिए, ना कि मुफ्त। फ्री की राजनीति पर लगाम लगनी चाहिए, जनता का साफ तौर पर यही कहना है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। राजू जी, यहाँ क्या समस्या है, यहाँ क्या मुद्दे हैं? सब बढ़िया है यहाँ पर। अच्छा, आप वोट डालने जाएंगे तो किस बात को ध्यान में रखेंगे? ये ध्यान में रखेंगे और क्या बताइए ना। वोट डाल देंगे और क्या, ध्यान सब चीज ध्यान में ही है। हाँ जी। आप हंस रही हैं और हंसी बहुत देर बाद मिलती है। इसी हंसी पर कुछ सुना दीजिए कि मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो हमारी जो सेवा कर रहा है उसी मुद्दे है। बात तो जो सेवा कराएगा पब्लिक की, उसी के तरफ है हम तो। अच्छा, एक अनुभवी हैं आप, बुजुर्ग हैं, दिल्ली को आपने बहुत करीब से देखा है, समझा है। एक नेता कैसा होना चाहिए आपकी नजर में, एक वोटर की नजर में? नेता ऐसे जाना चाहिए ना, जाके सबको देख है, पूरे पब्लिक को देखता है, नेता वो होना चाहिए ना। ऐसा कोई नजर आता है? अब वो तो हमें ही पता है, नजर आता है नहीं आता, अब आपको थोड़ी ना बताएंगे हम। अरे वाह, देखिए जी, मोर्चा मार दिया। इसी को अनुभव, इसी को जिंदा दिली और इसी को वो बात कहते हैं जो हर किसी में नहीं होती। उन्होंने कहा कि नेता तो है पर स्क्रीन पर नहीं बताएंगे। कोई बात नहीं, मतदान भी गुप्त होता है और जब वो खुलता है तो सबके सामने आ जाता है। वक्त अपने आप बता देगा कि किसने कितनी मेहनत की, कितनी सेवा की। जैसे ही मत की पेटियां खुलेंगी वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी और गुबार साफ हो जाएगा। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? कम शब्दों में अपनी बात रखिए। मैं कम शब्दों में बात रखूँ, मात्र 2 शब्दों में। सर मैं यह कहना चाहता हूँ, हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद है, मैं उनकी बात नहीं करता, मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के जितने भी पार्षद है वो नीचे जमीन पर काम करते हैं। नहीं विश्वास तो सेक्टर 1 का स्कूल देख लो, नहीं विश्वास तो क्षेत्र की आईजीएल की देख लो, नहीं विश्वास तो कूड़े की समस्या देख लो। और हर घर आज जो कूड़े के घर से निजात दिलाई है वो भाजपा के पार्षद नहीं दिलाई, नहीं तो कोई नहीं दिला सकता। सर बस इतनी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी देखिए, ये एक इनका अंदाज था, इनका कहना था कि जो निगम पार्षद है भाजपा के, वो बेहतर काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी के निगम पार्षद हो, भाजपा के निगम पार्षद हो, कांग्रेस के निगम पार्षद हो, हमारा काम है उनका ग्राउंड रिपोर्ट जानना। और जो सही काम करते हैं वास्तविकता में जनता उनके लिए सही बोलेगी और जो गलत काम करते हैं उनके लिए गलत बोलेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं फूल खिलेंगे तो कहीं कांटे मिलेंगे, इसी का नाम जिंदगी है और हमें चलते रहना है। फिलहाल इस वार्ड में इतना ही।
इस वार्ड की रिपोर्टिंग के बाद हम मूव करेंगे अगले वार्ड की ओर। फिलहाल दिल्ली से मैं यही कहूंगा कि आप देखते रहिए हमारा चुनावी अखाड़ा और इसके बाद मुलाकात होगी अगले वार्ड में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।